अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें शाकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि महाम ने करवाया राशिद के हाथों शफक का एक्सीडेंट। जी हाँ नाज़रीन, शफक जब अपने घर से निकलती है तो वहाँ पर राशिद उसका पीछा करते हैं तो महाम बोलती है कि शफक को उड़ा ही दो अपनी गाड़ी से, क्योंकि शफक को मैं ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा नहीं देख सकती, इसीलिए शफक को मरना ही होगा। अगर शफक ना मरी तो मैं ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जा पाऊंगी। तो वहाँ पर राशिद क्या करते हैं कि अपनी ही गाड़ी से शफक को उड़ा ही देते हैं, यानी कि शफक का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं तो शफक देखते हैं कि ज़मीन पर गिरी हुई है और अपने ही खून में तर होती है। तो वहां पर लोग शफक को क्या करते हैं कि हॉस्पिटल ले आते हैं तो शफक बेहोशी की हालत में होती है, यानी कि वो मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। ये बात जब ज़ारून को पता चलती है कि शफक का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे घर से जब निकल रही थी तो ये एक्सीडेंट राशिद ने करवाया है, ये बातें सारी जब ज़ारून को पता चलती है तो ज़ारून आ जाती है हॉस्पिटल और वहां पर देखते हैं कि शफक की हालत बहुत ही सीरियस होती है और डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होया है, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया है तुम्हारी। शफक बहुत ही दुखी और मौत के मुंह से निकल कर आई है। ज़ारून बहुत ही दुखी होता है और बोलता है कि इसका एक्सीडेंट किसने करवाया। तो वहाँ पर लोग वो गाड़ी का नंबर बता देते हैं तो जब पता चलता है कि ये तो राशिद ने एक्सीडेंट करवाया है तो वहाँ पर राशिद से पूछने आ जाते हैं और राशिद से पूछते हैं कि तुमने मेरी शफक का एक्सीडेंट क्यों करवाया। तो वहाँ पर राशिद बोलते हैं कि शफक अब तुम्हारी नहीं मेरी, और शफक को मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं देख सकता, जबकि मैंने देखा कि शफक तुम्हारे घर से आ रही थी, यानी कि तुम्हारे घर आई थी और तुम्हारे घर से निकल रही थी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने शफक को अपनी ही गाड़ी से उड़ा दिया ताकि शफक मेरी हो जाए, और अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं सच्ची सच्ची बताओ राशिद, ये तुमने किसके कहने पर किया है, क्योंकि मुझे पता है इस प्लान में तुम एक नहीं बल्कि दूसरा कोई और भी शामिल है, क्योंकि मुझे पूरा शक है महाम पर। तो वहाँ पर राशिद अपने पर इल्ज़ाम ले आते हैं, लेकिन वहाँ पर महाम का नाम नहीं लेते और वहाँ पर शफक को होश आ जाता है। तो शफक बोलती है कि ज़ारून मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा था कि राशिद ने मेरा एक्सीडेंट करवाया और वो ही है जो मेरी जान लेना चाहता है। तो ज़ारून बोलते हैं कि आखिर क्या वजह है कि राशिद तुम्हें ही मारना चाहते हैं। तो वहाँ पर शफक बोलती है कि ये शुरू से मेरे पीछे पड़ा है, जब तक तुमने मुझे अपने घर से निकाला है वहाँ से लेकर ये तब भी मेरे घर आता है और मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है और मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है और मेरे सामने अच्छा बनने की नाटक कर रहा है, यानी कि ये बहुत ही गंदा लड़का है। मैंने लगा कि ये सुधर गया है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये राशिद कभी नहीं सुधरने वाला, मुझे लगा था ये बिल्कुल बदल चुका है। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि इस राशिद को तो जेल भेजना ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही हदबार कर चुका है, और अगर मुझे पता चल जाए कि इस राशिद के साथ और कौन कौन मिला हुआ है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर शफक को आ जाता है होश। वहाँ पर ज़ारून की अम्मी यानी कि अज़रा और ज़ारा और मासूमा सब पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि शफक की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो रो रहे होते हैं, और वहाँ पर ज़ारून की अम्मी अज़रा बोलती है कि बेटा शफक, तुम जल्दी से ठीक होकर अपने ही घर वापस आ जाओ, क्योंकि ज़ारून तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हारा छोटा सा बच्चा है और तुम्हारा ज़हन की भी हालत ख़राब है, तुम्हें घर वापस आना होगा। लेकिन यहाँ पर शफक है जो बिल्कुल अदास होती है और बोलती है कि ज़ारून की ज़िंदगी में कैसे आऊँ, वो शोहर जिसने मुझ पर यकीन नहीं किया था। अब यहाँ पर ज़ारून है जो शफक की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं, और ये बात माम को अज़ब नहीं होती। माम को पता चलता है कि शफक का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेड पर पड़ी हुई है और वहाँ पर ज़ारून उसकी खिदमत कर रहा है। तो माम बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है कि ये शफक मीसनी पता नहीं क्या चाहती है, अब तो बेड पर पड़ी ही गई, लेकिन वहाँ पर ज़ारून से खिदमतें करवा रही है और मेरा ज़ारून उसका कोई नौकर है जो उसके लिए पूरा दिन पूरी रात खड़ा रहे हॉस्पिटल में। मैं जाती हूँ और वहाँ पर देख आती हूँ कि ये शफक कौन सी नई चाल चल रही है और मेरे ज़ारून को पाने के लिए वो इस हद तक चली गई, जबकि ज़ारून की ज़िंदगी में नहीं आ पाई। तो वहाँ हॉस्पिटल में ज़ारून को रोक कर रखा है अपने साथ। यहाँ पर महाम आती है, वो देखती है कि ज़ारून शफक को सीधा कर रहे होते हैं, यानी कि तकिए पर लेटा रहे होते हैं और दोनों का हाथ हाथ में होता है। तो ये माम देखकर बहुत ही जेलस होती है और बोलती है कि ज़ारून, तुम मेरे हस्बैंड और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, ये लड़की धोखेबाज और बेवफा लड़की, इसे छोड़ दें। तो ज़ारून बोलता है ये धोखेबाज है, ये बेवफा, ये नहीं बल्कि तुम हो बेवफा, और तुमने मेरे साथ जो जो किया है मैं अभी तक नहीं भूला, वो तुम्हारी सारी गलतियां, मैं तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। यानी कि हॉस्पिटल में हो जाता है झगड़ा महाम और ज़ारून का। बीच में शफक सुन रही होती है और बोलती है प्लीज़ इस हॉस्पिटल में ना लड़ें, जो भी लड़ना है तुम्हें घर जाकर लड़ें, लेकिन मेरी हालत बहुत ही सीरियस है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर ज़ारून और महाम का झगड़ा होता है। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि शफक, तुम मर ही क्यों नहीं जाती, तुम काश इस एक्सीडेंट में मर जाती तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, अगर तुम मर जाती तो ज़ारून मेरे लिए वापस आ जाता, यानी कि ज़ारून की ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं होती और ज़ारून मेरे पास आ जाता, लेकिन तुम क्यों मर नहीं जाती। तो वहाँ पर इन लोगों का झगड़ा हो रहा होता है। तो शफक और ज़ारून ये बातें सुन रहे होते हैं महाम की। तो ज़ारून बोलता है
کہ مہام تم مر جاؤ لیکن میری شفق کو بددعا نہ دو، تو وہاں پر بددعا دینے لگتی ہے شفق کو اور بولتی ہے مہام کہ شفق تم مر ہی جاؤ تو بہتر ہے۔